Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter and today we have chapter number 7 multiplication. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं multiplication chapter को, जहां पर हमें क्या करना होगा, repeated addition करना होगा, क्योंकि multiplication का बच्चों मतलब ही होता है repeated addition. There are 3 baskets, each basket has 5 apples. How many apples are there in all? तो आप यहाँ पर अगर 3 बास्केट में 5 एप्पल्स को टोटल करेंगे तो आपके पास आएंगे टोटल 15 एप्पल्स, राइट? सो 5 प्लस 5 प्लस 5 आपका आंसर हो जाएगा 15 एप्पल्स. एंड यू कैन ऑल्सो से कि आप 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हो, 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ रहे हो, सो यू हैव 15. नेक्स्ट यू हैव ग्रुप ऑफ 2 मैंगोज इन 4 टेबल, राइट? सो 2 4 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. नाउ काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे देखिए 3 3 एंड 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा बच्चों? 9 होगा. उसके बाद यहाँ पर आपके पास है 5, तो 5 5 5 5, तो 5 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 20. ओके. नेक्स्ट यहाँ पर आपके रोजेज है 4 4, कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पर 4 रोजेज को कितने बार मल्टीप्लाई करो? 5, तो आपका आंसर आएगा 20. तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं. Write the following addition facts in the form of multiplication facts. One has been done for you. So यहाँ पर 4 times 8 है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? 4 multiply by 2, तो ये आपका हो गया 4 multiply by 2 8. अब 1 2 3 4 5, ठीक है? तो यहाँ पर आपका 5 times क्या है? 3, तो 5 3 is 15, ठीक है? नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 टाइम्स क्या है बच्चों? 8, तो 7 8 क्या होता है? 56. नेक्स्ट 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स क्या है? 6, 4 6 24. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. Write the following multiplication facts in the form of addition facts. One has been done for you. So यहाँ पे देखिए 2 multiply by 7 is equal to 14. तो आप 7 को कितने टाइम्स प्लस करोगे? आपने इसे 2 टाइम्स प्लस किया है. उसके बाद 4 multiply by 3, तो इट मीन्स कि आप 3 को कितने टाइम्स प्लस करोगे? 4 3 12. आप 3 को प्लस करोगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4. ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 12. उसके बाद यहाँ पर आप 6 को कितने टाइम्स प्लस करोगे? 4 टाइम्स, तो 6 4 24, तो 6 प्लस 1 6 प्लस 6 प्लस 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 24. आगे बढ़ते हैं. 5 टाइम्स 6, तो 5 टाइम्स 6 का मतलब क्या है? 30, तो आप 5 को कितने टाइम्स प्लस 6 को कितने टाइम्स प्लस करोगे? 5 टाइम्स, या फिर आप 5 को भी 6 टाइम प्लस कर सकते हो, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड प्लस 5, आपका आंसर आ जाएगा 30. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब हम समझेंगे स्किप काउंटिंग. किस तरीके से हम स्किप काउंटिंग करके अपने टेबल्स को लर्न करते हैं. स्किप काउंटिंग इज अ काइंड ऑफ काउंटिंग इन विच वी काउंट बाय लीविंग सम नंबर्स एट अ फिक्स्ड इंटरवल. स्किप काउंटिंग इन टूज. तो यहाँ पर देखिए आपने 0 से सीधा जंप करा 2 पर, फिर आपने स्किप करा 3, फिर आप 4 पर, 5 स्किप किया 6 पर, 7 स्किप किया 8 पर. सो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. तो आप एक एक नंबर का गैप ले रहे हैं. द स्किप काउंटिंग इन टूज इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. नेक्स्ट यू हैव स्किप काउंटिंग इन थ्रीज. ऑब्जर्व द नंबर स्ट्रिप गिवन बिलो. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2 नंबर का गैप ले रहे हैं. यहाँ पर आप 3 पर आए, 0 से 3 के बाद 4 5 छोड़ा 6 पर, 7 8 छोड़ा 9 पर, 10 11 छोड़ा 12 पर, 13 14 छोड़ा 15 पर. द स्किप काउंटिंग इज इन थ्रीज इज 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30. नेक्स्ट स्ट्रिप काउंटिंग. ये स्ट्रिप नहीं है बच्चों, ये स्किप है, ठीक है? स्किप काउंटिंग इन फोर्स. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 नंबर का गैप लेंगे. पहले आप 4 पर आएंगे और 4 के बाद सीधा आएंगे 8 पर, 8 के बाद 12 पर, 12 के बाद 16 पर. इस तरीके से आप इन्हें कंटिन्यू करेंगे. नाउ ऑब्जर्व द नंबर ग्रिड गिवन बिलो. तो यहाँ पर आपने देखा और जो मैंने आपको बताया कि आपने 4 4 का गैप लिया, तो हियर यू हैव योर नंबर्स. द स्किप काउंटिंग इन फोर्स इज 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40. नेक्स्ट अब देखिए बच्चे कंटिन्यू जाएगा. जब मैं 5 की बात करें तो 4 का गैप आएगा, जब मैं 6 की बात करें तो 5 का गैप आएगा, जब 7 की बात करें तो 6 का गैप आएगा, और यही फर्दर आपके बन जाते हैं टेबल्स. तो ये तो आपको बार बार चीजें देखनी पड़ेंगी, दोहरानी पड़ेंगी, तब तो जाके याद होंगी.
राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या किया हुआ मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, 5 2 10। तो आपने 5 जम्प्स लिए, 1 2 3 4 एंड 5, वो भी दो दो के गैप में। तो कहां पर पहुंचे आप पहुंचे 10 पर। 2 5 10। उसके बाद यहाँ पर आपने 1 2 3 4। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 12। उसके बाद आप एक और क्वेश्चन देखिए, डी पार्ट। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप 5 का गैप ले रहे हैं। तो 5 10 15 20 25, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो जब तक अभी तक जो हमने किया, ये गैपिंग स्किपिंग, ये क्या है, ये है आपके मल्टीप्लीकेशन। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। यानी कि जब आप 2 को इतने टाइम्स, यानी कि 2 1 टाइम है, फिर 2 टाइम आएगा, फिर 3 टाइम आएगा, फिर 4 टाइम आएगा, तो ये आपके टेबल्स बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल ऑफ थ्री। तो ये कैसे होगा बच्चों, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टेबल ऑफ 4 है। 4 1 4, 4 2 8। रिपीट आफ्टर मी स्टूडेंट। 4 3 12, 4 4 16, 4 4 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टेबल ऑफ 5। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखिए, जो हमने स्किप काउंटिंग दी थी, तो यही तो चीज थी वहां पर जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, और यही फर्दर आपका टेबल बन गया। टेबल के लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि रिपीट कीजिए, तो एक बार में बिल्कुल भी याद नहीं होगा। यू हैव टू टेक योर टाइम, एंड जब भी आप कैलकुलेशन करें, बार बार टेबल्स को देखिए, आपको वो सारे लर्न हो जाएंगे। 5 में 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव टेबल ऑफ 6। सो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 एंड 6 10 60 वी हैव। अब ये चलता ही जाएगा। आप ये मैं सोचिए कि इसका अंत कब आएगा, तो अभी तो 10 तक चलता ही जाएगा। अब हमारे पास 7 आ गया है। So now we have 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, and 7 10 70. Now we have students table of 8. So 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। अब बस दो टेबल और बच्चों, और फिर ये काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 एंड 9 10 90। रिपीट करिएगा बच्चों, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा अच्छी तरीके से लर्न होगा। नाउ वी हैव टेबल ऑफ 10। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90 एंड 10 10 100। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये सारे आपके टेबल्स हैं 1 to 10। ठीक है, 1 का टेबल बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वो आपको मुझे लगता है याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ग्रिड। 4 2 आप उस ग्रिड को भी यूज कर सकते हैं, और मुझे तो वो ग्रिड ऑलरेडी पता है, तो मैं अभी आपको हेल्प कर रही हूँ। जब आप ये क्वेश्चन जो मैं छोड़ूंगी आप करेंगे, तो आप ग्रिड की हेल्प लेंगे। 4 2 8, 6 4 24, 7 2 14, 7 4 28, 8 7 56, 2 8 60, 4 6 24, 3 8 24, 3 3 9 एंड 10 7 70। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपनी ग्रिड की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं।
मल्टीप्लीकेशन बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड का मतलब क्या है कि जो आपके पास नंबर्स हैं आपने उन्हें कैसे अरेंज किया है, कॉलम में अरेंज करा। तो 4 7 28। ओके, नाउ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन टेबल। सो 7 6 42, 8 9 8 72, 6 3 18, 8 2 16, 5 7 35, नेक्स्ट 6 5 30, 5 5 25। तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर विद अ 1 डिजिट नंबर। अब हमारे पास 2 डिजिट होंगे और हमें उसे 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2 6 एंड 3 3 9। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 96। आगे, नाउ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। 3 1 3, 3 3 9, 6 1 6 and 6 1 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 and 3 3 9। आपको अगर ये मतलब याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप उस ग्रिड की हेल्प लीजिएगा, टेबल्स को देखिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 2 4 8 and 2 1 2। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर विद अ 1 डिजिट नंबर। अब हम 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आया। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 आया। और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 3 आया। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई 6 1 6, 6 1 6 and 6 1 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, नेक्स्ट 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन विद अ 2 डिजिट नंबर विद कैरी। अब यहाँ पर हमारे पास कैरी भी आएगा। तो 2 9 18। तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे 8 और 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉलम पर। फिर 2 3 6 और जो 1 था उसे 6 के साथ प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7। तो हो जाएगा 78। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई 3 4 12। तो 1 आपका यहाँ पे कैरी जाएगा। 3 2 6, 6 प्लस 1 7। तो आंसर आएगा 72। 4 8 32। तो 3 यहाँ पर आएगा। 4 1 4, 4 प्लस 3 7। नेक्स्ट 3 9 27। तो 7 यहाँ पर आएगा। 2 ये रहा। 3 2 6 एंड 6 प्लस 2 आपका 8। नेक्स्ट 2 6 12, 1 and 2 4 8 plus 1 9। So 92। 2 5 10। यहाँ पर 1, 2 4 8, 8 plus 1। तो आपका आंसर आएगा 9। 3 6 18। 18 का 1 यहाँ पर। 3 2 6 and 6 plus 1 7। 2 6 12। 2 यहाँ पर, 1 यहाँ। 2 2 4 plus 1 5। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। 3 8 24, 2 3 2 6 and 6 plus 2 8 84, 5 8 44 and 5 1 5 plus 4 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन विद अ 3 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। लेट्स मल्टीप्लाई 114 by 6 मींस 114 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 24। तो यहाँ पर आएगा 4 बच्चों। ठीक है, 2 will be shifted to the next column. Then 6 multiplied by 1 plus 2. So your answer will be 8 and 6 multiplied by 6 is 6. तो 684 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Multiply the following. So 5 9s are 45. 4 is here. 5 multiplied by 1 4 plus 4 9. 5 multiplied by 5. 2 8s are 16. 1 2 1s are 2 plus 1 3 and 2 4s are 8. 4 3s are 12. 1 4 2s are 8 1 so 9 and 4 1s are 4. 7 7s are 49. 9 4. 7 1s are 7 plus 4 11. 1 7 1s are 7 plus 1 8. Okay. Now 2 6 are 12. 1 2 4s are 8 plus 1 9. 2 1s are 2. 4 4s are 16. 1 4 2s are 8. 8 plus 1 9 and 4 1s are 4.
आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे बच्चों उतना ज्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, आप आराम से कीजिए, बहुत इजी हो जाएंगे। अब आप जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे विद 10, 20, 30 एक्सेट्रा, तो कैसे करेंगे आप देखिए। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 39 को 2 से कर लीजिए। तो यहाँ पर 39 को 2 से करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 78। और जो ये 0 है आप इसके पीछे लगा देंगे, ठीक है। फिर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो पहले 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपका आंसर आएगा 88 और फिर उसके पीछे 0 लगा देंगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 390। 21 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 630। 30 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 650। 3 7 21, तो यहाँ पे 1 2 3 1 3 51, तो 5 10। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ 31 मल्टीप्लाई बाय 40, सो 4 4 3 12 एंड 0। 11 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 7 7 0। ओके, यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाय 10 180। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आएंगे हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो अब तक हम कर रहे थे करना वही है, बट अभी जो हमें, लेकिन अब जो हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, वो वर्ड्स में दी जाएंगी। There are 7 bunches of grapes. Each bunch has 34 grapes. How many grapes are there in all? So आप 34 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 4 28, 8 2, 7 3 21, 21 plus 2 23। उसके बाद there are 18 pencils in a packet. How many pencils will be in 6 packets? So 18 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 8 48, 4 and 6 1 6 plus 4 10, 108 आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उसकी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।